था कविराज केशव, जो साहित्य के विद्वान हैं, जिन्होंने कभी न कभी साहित्य का अध्ययन किया होगा, तो आपने कविराज केशव के विषय में तो सुना होगा। बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि। कविराज केशव की एक बड़ी सुंदर रचना है, आपने सुनी भी होगी या कभी पढ़ी होगी। श्री रामचंद्रिका ग्रंथ का नाम तो सुना हो। कहते कविराज केशव जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। राजा के दरबार में एक बार उनका मिलना गोस्वामी तुलसीदास जी से भी हुआ। कैसे? तो एक बार वो गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए, बहुत बड़े कवि थे, तो मिलने के लिए आए, तो जैसे द्वार से खबर भेजी, बोले हम गोस्वामी जी से मिलना चाहते हैं। तो शिष्य अंदर गए, तो शिष्य ने अंदर जाकर के पूछा कि गुरुदेव कविराज केशव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी बोले प्राकृत कवि केशव, कविराज केशव को ले आओ। और ध्यान दीजिए क्या कहा? प्राकृत कवि कविराज केशव को ले आओ। तो जैसे ही महाकवि केशव ने ये बात सुनी तो वो अंदर नहीं गए, वहीं से लौट गए, घर वापस आ गए। क्यों? उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने मुझे प्राकृत कवि क्यों कहा? तो तब उनकी स्मृति में आया कि मुझे प्राकृत कवि शायद गोस्वामी जी ने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने अब तक राजा महाराजाओं के विषय में तो बहुत यशोगान किया, उनकी बहुत महिमा मंडन किए, लेकिन भगवान का यश नहीं गाया। और संसार में वो व्यक्ति बड़ा अभागा है जिसने भगवान का यश नहीं गाया। हाँ? अभी हमारे रतुड़ी जी हैं, हमारे जगुड़ी जी हैं, भजन गाते हैं, और साथ में जब माताओं आप लोग भी गाते हो, आप भी ताली बजाते हो, वाणी पवित्र होती है ना, वाणी का सौभाग्य जगता है। लेकिन कविराज केशव ने सोचा मैंने अपनी वाणी से जीवन भर राजाओं का ही यश गाया, भगवान का तो कुछ लिखा नहीं, क्या करूं? तो बड़े आश्चर्य की बात है, कविराज केशव को एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। हाँ, एक ब्रह्म राक्षस की सिद्धि थी उनको। तो उन्होंने तुरंत उस ब्रह्म राक्षस का आवाहन किया, तो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गए। क्या बात है? कविराज केशव ने कहा देखो एक रात में ग्रंथ लिखना असंभव है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, और मैं कोई ऐसा कवि, ऐसी ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिसमें भगवान का यशगान हो, और जिससे मैं गोस्वामी जी से मिलने जाऊं तो कम से कम वो मुझे प्राकृत कवि तो न कहे। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही कहा। तो ब्रह्म राक्षस बड़ा विद्वान होता है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस बनता कौन है ये भी सुन, खासकर ब्राह्मण देवताओं को तो विशेष रूप से सुनना चाहिए। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जो ब्राह्मण बहुत विद्वान हो लेकिन अपनी विद्या का प्रयोग सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए करे। हाँ, अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे के अपमान के लिए करे। कई बार होता है ज्ञानियों में ये भी बड़ी समस्या है, जहां न तहां अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, मृत्यु के उपरांत वह विद्वान ब्रह्म राक्षस बनता है। अब वो ब्रह्म राक्षस बहुत विद्वान होते हैं, तो ब्रह्म राक्षस बहुत विद्वान था। तो महाकवि केशव ने उस ब्रह्म राक्षस के साथ मिलकर के एक रात्रि भर में ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री रामचंद्रिका। ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ महाकवि केशव ने ब्रह्म राक्षस के साथ मिलकर के लिखा, रामचंद्रिका। बहुत अच्छा ग्रंथ। और जब वो ग्रंथ लिख दिया तो फिर अगले दिन गोस्वामी जी के पास फिर पहुंचे, शिष्य से कहा हम गोस्वामी जी से मिलना चाहते हैं। शिष्य अंदर गए, गोस्वामी जी से कहा आपसे मिलने के लिए महाराज फिर दोबारा से महाकवि केशव आए हैं। तो गोस्वामी जी मुस्कुरा के क्या बोले? बोले भूत कवि महाकवि केशव को अंदर ले आओ। बोले भूत कवि को ले आओ। तो महाकवि केशव ने जैसे ये बात सुनी तो वो हंसे, बोले ये तो अंतर्यामी महापुरुषों से छिपा क्या, ये जानते हैं कि हमने भूत की मदद से किताब लिखी, इसलिए इन्होंने कहा कि भूत कवि केशव। तो अंदर गए, गोस्वामी जी को प्रणाम किया और फिर लौट गए। अच्छा, उनकी जो कथा मैं आपको सुनाना चाहता था वो सुनो। कई बार लोग ऐसे काम नहीं करते। उनके जीवन में सत्संग नहीं था, उनके जीवन में संत का समागम नहीं था, उनके जीवन में भगवान का भजन नहीं था। विद्वान तो बहुत थे पर भक्ति ज्ञान ये सब भक्ति नहीं थी उनकी।
और उसका प्रभाव क्या हुआ, उनके दो चार मित्र और थे गाने वाले, बढ़िया बजाने वाले, और उनके साथ में एक नर्तकी भी थी जो बढ़िया नृत्य करती थी, उनकी पूरी मित्र मंडली से थी। तो एक बार क्या हुआ कि महाकवि केशव बैठे हुए थे